नमस्कार। कैंसर मुक्ति सेवा केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ कैंसर से संबंधित मार्ग या पाथवेज के बारे में जिक्र किया था। उसी के संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कैंसर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना, इसे सही किए बिना आप किसी भी हाल में कैंसर को सही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली एक टर्म है, एक नाम दिया गया है P53। ये P53 जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीन है जो हमारे मानव का जो ह्यूमन बॉडी के जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें 17 नंबर पर स्थित है। और इसका सिर्फ ये काम है मुख्य रूप से कि जो कैंसर है उसको रोकना या ट्यूमर को बनने से रोकना। इसीलिए इसको कैंसर रोधी जीन्स भी कुछ लोग कह देते हैं, या ट्यूमर सप्रेसर, अर्थात एक ऐसा जो ट्यूमर को दबा के रखता हो। और इसे मुख्य रूप से हम लोगों के जीनोम का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। इसका जो सबसे मुख्य कार्य है वो ये है कि इससे एक प्रोटीन उत्पन्न होता है जो P53 प्रोटीन के नाम से ही जाना जाता है। और यही हमने अपने जो मार्ग या पाथवे बताया था उसके द्वारा ये चलता है। इसके जो सबसे मुख्य कार्य है वो ये है कि यदि आपका सेल का जो DNA है, यदि किसी कारणवश वो डैमेज हो जाता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो ये उसको तुरंत एक्टिव होने के बाद में उस सेल का जो साइकिल होता है उसको वहीं का वहीं रोक देता है और DNA जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है। और यदि किसी कारणवश मान लीजिए कि DNA ज़्यादा डैमेज हो गया है सेल का, तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो ये उसको आदेश देता है कि भाई आप इसे मर जाइए। ये उसको मरने का एक सिग्नल, संकेत दे देता है, जिसे मेडिकल भाषा में एपोप्टोसिस कहते हैं। और इसी का मुख्य कारण है कि ये कैंसर जैसी किसी भी एक्टिविटी को रोकने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अब मुख्य रूप से दिक्कत ये आती है कि यदि किसी कारणवश P53 जीन्स में म्यूटेशन हो जाए। अब यहाँ म्यूटेशन को समझने के लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ऐसे समझा सकता हूँ कि कुछ ह्यूमन बॉडीज़ में तुम बात कर रहे थे दोस्तों कि यदि कैंसर मानव बॉडी में आने के बाद यदि इसमें कोई थोड़ा बहुत म्यूटेशन कर दे या किसी और कारण से भी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स या कुछ बाकी केमिकल्स या रेडिएशन के माध्यम से यदि आपका ये जीन डैमेज हो जाए, तो कैंसर आपकी बॉडी में पूर्ण रूप से फैल जाएगा और ट्यूमर का फॉर्मेशन 1 सेल से 2 और 2 से 4 करना शुरू कर देगा और एक ट्यूमर का फॉर्म बन जाएगा। अब स्पेशली मुख्य रूप से यदि आप देखें कि हेड एंड नेक कैंसर केसेस में, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझिए कि एक टर्म यूज़ होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन। यदि वो कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में रफली मोर देन 30% कैंसर हेड एंड नेक केसेस में ये HPV होता है, तो HPV का मुख्य कार्य यह है कि वो एक विशेष किस्म का प्रोटीन जनरेट करता है और वो जो है वो इस P53 जीन से चिपक कर इसको इनएक्टिव कर देता है। अर्थात इसका जो भूमिका अपनी है काम करने की, जो इसका कार्य है, वो ये नहीं कर पाता। और जब ये काम नहीं कर पाता है तो रिज़ल्ट ये होता है कि जो डैमेज सेल्स होती हैं वो रिपेयर नहीं हो पाएंगी, और वो रिपेयर नहीं हो पाएंगी तो वो ऑटोमेटिक वो बढ़ के और तेज़ी से अनकंट्रोल रूप में डिवाइड होने लगती हैं, जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन या कैंसर का निर्माण हो जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में कैंसर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलन कैंसर,
इनके अंदर ये P53 जीन जो है ये म्यूटेट पाया गया है। अब आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट पे अगर आप बात करें तो एक हर्ब है जिसे सिनेमन के नाम से जाना जाता है। इसकी बार्क यानी कि छाल में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसे क्योनिन कहते हैं, जो अपने आप में एक फाइटोकेमिकल है। वो इस P53 जीन को दोबारा एक्टिव करता है और कैंसर से रिकवर करने में या मुक्ति पाने में आपकी सहायता करता है। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी मेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जो हम अपने और वीडियोस बनाएंगे, आपको ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ समझाना है कि आपके साथ में बॉडी में क्या क्या होता है नॉर्मल भाषा में। ठीक है, यदि अगले वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे HPV स्ट्रेन्स के बारे में और उसके द्वारा होने वाले कुछ कैंसर्स के बारे में, तब इसमें हम आपको और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।